स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो ये पार्ट 3 है बच्चों। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 3 है ये आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों आज हम करेंगे ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद है, ठीक है। टॉपिक है आपका ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी, यानी कि मान लीजिए 1500 के आसपास, ठीक है। तो 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि ईसाई धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद है ये उसकी एक भूमिका है, ठीक है, कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए, ठीक है। ये किसकी बात हुई है? उत्तरी यूरोप की। इटली के विपरीत उत्तरी यूरोप, ठीक है, यूरोप एक तरफ है उत्तरी यूरोप और एक तरफ है इटली। तो इसमें मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। देखिए इस लाइन को दोबारा समझिए। इटली के विपरीत उत्तरी यूरोप में, यानी कि इटली में तो मानवतावाद ज्यादातर नहीं फैला, लेकिन उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथ में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने एवं उनका आवाहन करने के लिए, मतलब उनका आवाहन करने को कहा, और यह भी कहा कि जितने भी ईश्वर को प्राप्त करने के, ईश्वर के पास पहुंचने के जो कर्मकांड है उन्हें त्याग दो, ठीक है। अभी जो मानवतावादी थे ये लोग जो थे वह ईश्वर में विश्वास रखते थे। ये ईश्वर को मनुष्य मानते थे। किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान विश्व में ढूंढनी चाहिए। ये जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि ईश्वर एक मनुष्य के रूप में है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो इस धरती पर है, जो जीवित है, वो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से चला सकता है। उसे पूरी आजादी है, उस पर कोई भी राज नहीं करेगा। मनुष्य को अपनी जो खुशी है वो इसी वर्तमान समय में ढूंढनी चाहिए, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को वर्तमान समय में जीना चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्म, ठीक है। मानवतावादी कौन कौन से हैं ईसाई जो कि इंग्लैंड के हैं? एक है टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस, ठीक है। इनका मानना है कि चर्च जो है वो एक लालची और साधारण लोगों को बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई है। जो चर्च है वो एक तरह से क्या बन गई है? लालची और साधारण लोगों को लूट लूट कर खाने वाली संस्था। इसके पीछे एक तर्क ये है पाप स्वीकारोक्ति। ये एक दस्तावेज है। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज। क्योंकि जो पादरी हुआ करते थे वो व्यक्तियों को ये एहसास दिलाते थे कि ये जो दस्तावेज है, इसमें जो नियम बताए गए हैं उसका उपयोग करके व्यक्ति किसी भी पाप से छुटकारा पा सकता है। लेकिन मानवतावादी ऐसा नहीं मानते थे, ठीक है। तो ईसाई धर्म के अंतर्गत जो है वो इस तरह का कुछ विवाद जो है देखने को हमें मिला है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ईसाई धर्म के अंतर्गत क्या क्या वाद विवाद रहा था। आगे देखते हैं प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ठीक है। तो इसका हम नॉर्मल जो नाम दे सकते हैं उसे हम कहेंगे सुधारवाद, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो टाइम खराब होगा, तो सीधा हम पढ़ेंगे सुधारवाद के बारे में। 1570 में एक जर्मन युवा भिक्षु जिसका नाम था मार्टिन लूथर, ठीक है। कौन? जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर। इन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा। क्यों छेड़ा? इन्होंने कहा कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मार्टिन लूथर जी कहते हैं कि मनुष्य को यदि ईश्वर से
संपर्क साधना है, ईश्वर से बात करनी है, ईश्वर की साधना करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो उसे पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया था कि वे संपूर्ण विश्व में विश्वास रखें, यानी कि ईश्वर जो है वो संपूर्ण विश्व में है, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करवा सकता है। मार्टिन लूथर जी जो है वो ये कहते हैं कि उनके जो अनुयायी थे उन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है वो संपूर्ण विश्व में है, तुम ये विश्वास रखो, तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें एक सम्यक जीवन, यानी कि एक तरह से जो साधारण व्यक्ति का जीवन है जो कि उन्हें स्वर्ग तक लेके जाएगा, ऐसा जीवन व्यतीत करने में मदद करेगा। अब ये जो सुधारवाद आंदोलन था, ठीक है, इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। अब जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो इसके बाद जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन्होंने अपने चर्च के पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध जो थे वो समाप्त कर दिए। यानी कि जब ये सुधारवाद शुरू हुआ तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जो चर्च थे इन्होंने पोप के साथ में और कैथोलिक चर्च के साथ में अपने संबंध समाप्त कर दिए। ठीक है, एक अन्य जर्मन सुधारक है जिनका नाम है एनबोपिस्टिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली नेता है। ठीक है, ये संप्रदाय के नेता है, इनका नाम नहीं है, ये इनका संप्रदाय है। एना बेप्टिस्ट, ये इनका संप्रदाय है। उन्होंने मोक्ष के विचार को हर तरह से सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ा है। यानी कि ये जो नेता थे वो ये कहते थे कि जो मोक्ष है वो सामाजिक उत्पीड़न जब खत्म हो जाएगा उसके साथ मोक्ष भी व्यक्ति को मिल जाएगा, ऐसा इनका कहना था। इनका कहना था कि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यानी कि समाज में जो कर लेने का रिवाज है राजा के द्वारा, ये नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है उसने सभी व्यक्तियों को एक जैसा बनाया है। ठीक है, इसीलिए उन्हें कर नहीं देना चाहिए। तो ये सुधारवाद था, प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, जिसमें आप 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेंगे। एक तो जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, इन्होंने किसके विरुद्ध अभियान छेड़ा? कैथोलिक चर्च के विरुद्ध। इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरियों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर संपूर्ण विश्व में है, यही उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। ठीक है, उसके बाद एक अन्य जर्मन सुधारक थे जो इस संप्रदाय के थे, जिन्होंने कहा कि मोक्ष के विचार को हर तरीके से सामाजिक उत्पीड़न के अंत से इन्होंने जोड़ दिया था। मनुष्य होने के नाते जो ईश्वर है उन्होंने इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसीलिए किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये सुधारवाद हो गया। अगला पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, आगे 2-4 और पॉइंट है इसी से संबंधित। लूथर कहते हैं, उन्होंने आह्वान किया जर्मन शासक जो थे वो समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। यानी कि जिस समय ये जो सुधारवाद आंदोलन चल रहा था उस समय एक किसान विद्रोह भी चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि इस विद्रोह को दमन किया जाए। ठीक है, अब ये विद्रोह किस तरह से हुआ, ठीक है, उसके बारे में देखिए। एक आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्ट के विरोध से मिल गए। यानी कि एक आंदोलन, ठीक है, एक आंदोलन तो ये चल रहा था, ठीक है, और दूसरा आंदोलन था आमूल परिवर्तनवादी जो कि फ्रांस में चल रहा था। तो ये जो दोनों थे वो एक साथ मिल गए। ठीक है, यानी कि एक साथ नहीं बल्कि ये जो प्रोटेस्टेंट था, ठीक है, इसका विरोध जो लोग कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उसके साथ में ये जो आमूल परिवर्तनवादी था ये मिल गया। तो एक तरह से देखें तो ये काफी कमजोर हो गया और जो बाकी के आंदोलन वाले थे ये ताकतवर हो गए। आगे देखते हैं, यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट सुधार लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दे दी। यानी कि ये जो सुधारवाद आंदोलन चलाया गया था उसके तहत फ्रांस के कैथोलिक चर्च ने भी लोगों को अपने अनुसार ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना करने की छूट दे दी थी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। यानी कि इसके जो ये सुधारवाद चलाया गया था, ठीक है, ये आंदोलन जो है चलाया गया था, इसके काफी परिणाम अच्छे निकल के सामने आए। वो क्या क्या निकल के सामने आए? सबसे पहले तो हमने देखा कि फ्रांस में कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को
अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दे दी। साथ ही इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए और इसके उपरांत राजा और रानी ये इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। तो एक तरह से पादरी वर्ग पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे आ गया। कैथोलिक चर्च ने स्पेन और इटली में पादरियों, मतलब कैथोलिक चर्च ने स्पेन में, ठीक है, और इटली के पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर देना शुरू कर दिया। स्पेन के संबंध में एक और पॉइंट है। स्पेन में ये जो सुधारवादी जो लोग थे, इनके संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस, ठीक है, यह है सोसाइटी ऑफ जीसस, इस नामक संस्था की स्थापना की, जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाए थे। तो ये पूछा जा सकता है बच्चों कि जेसुइट कौन थे। तो इग्नेशियस लोयोला के द्वारा एक सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था बनाई गई, जिसके अनुयायी क्या कहलाए, जेसुइट। इनका ध्येय यानी कि एक तरह से कर्तव्य कह लीजिए, ये जो जेसुइट लोग थे, इनका कर्तव्य था निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक बनाना। तो इस तरह से जो आपका ये टॉपिक है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2 पॉइंट है, मतलब 2 पेज में इसको समझाया गया है। सबसे आखिरी पॉइंट है बच्चों, कोपरनिकसीय जो क्रांति थी, ठीक है, कोपरनिकसीय क्रांति क्या थी, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है बेसिकली क्रांति के बारे में। तो ईसाई लोग जो थे वो ये मानते थे कि मनुष्य जो है वो पापी है और पृथ्वी पापों से भरी है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। देखिए ईसाई क्या क्या मानते थे वो आप पहले देखिए कोपरनिकसीय क्रांति के संदर्भ में। तो ईसाई लोग ये मानते थे कि मनुष्य जो है वो एक पापी व्यक्ति है, इसी पाप की वजह से जो पृथ्वी है वो पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ही पृथ्वी जो है वो स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। ये ईसाइयों की जो है विचारधारा अभी हम देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। अब एक व्यक्ति है कोपरनिकस, इन्होंने ईसाइयों की ये जो धारणा है इस पर प्रहार करते हुए, यानी कि इसके जवाब में कहा है कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। एक तरफ ईसाई क्या कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं। लेकिन कोपरनिकस क्या कहते हैं कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, जो कि साइंस के अकॉर्डिंग भी सही है। ठीक है, आगे है कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे। वे अपनी नई खोज के कारण अपनी पांडुलिपि, जिसका नाम था द रिवोल्यूशनिवस, ठीक है, उसको प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। यानी कि जब कोपरनिकस की मृत्यु का समय आया था, ठीक है, तो उन्होंने जो खोज की थी अपनी ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई धर्म को एक तरह से कह लीजिए वो एक्सपोज करने वाले थे, ठीक है, उसमें क्या क्या बुराइयां व्याप्त हैं उसे एक्सपोज करने वाले थे, जो कि उनकी पांडुलिपि थी, दस्तावेज था, जिसका नाम था द रिवोल्यूशनिवस, ठीक है, शनिवस। तो इसको वो प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा कर देते तो उसमें क्या होता, ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए वो इसे प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या किया कि जो उनके अनुयायी थे, जिसका नाम था जोसिम रिक्टस, ठीक है, कोपरनिकस के अनुयायी कौन थे, जोसिम रिक्टस। तो इनको इन्होंने अपनी जो ये पांडुलिपि थी ये सौंप दी और उनसे कहा कि मेरे जाने के पश्चात इसे तुम अपने जीवन में भी उतारना, ठीक है, और साथ में लोगों को भी इसे समझाना और इसका प्रचार प्रसार करना। तो उनकी मृत्यु के बाद, कोपरनिकस की मृत्यु के बाद, उनका जो अनुयायी था जोसिम रिक्टस, उसने इसको छपवा दिया, ठीक है, एक तरह से कह लीजिए इसका प्रचार प्रसार करने लगे। और इसके अंतर्गत जो विचारधारा दी गई थी, जो विचार, जो धर्म के अंतर्गत जो वाद विवाद थे उसको समझाएगा, तो लोगों को इसको समझने में, इसको अपनाने में तकरीबन आधी शताब्दी, यानी कि कह लीजिए लगभग 50 साल का समय लग गया। लेकिन जो कोपरनिकस के सिद्धांत थे वो लोगों ने अपनाए, ठीक है।
खगोल शास्त्री जोहेनेस केपर, ठीक है। यहाँ पे इसका रियल नाम केपर नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, तो इतना याद रखिए कि जोहानेस थे। और गैलीलियो यानी कि गैलीली, इन्होंने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी, इनके अंतर को समाप्त कर दिया। यानी कि एक तो थे मानवतावादी, ठीक है, और एक तरफ क्या थे मानवतावादी, और एक तरफ थे ईसाई। तो इनके बीच में ये जो धारणाएं फैली हुई थी, इसे किसने खत्म किया? इसे खत्म किया था जोहेनेस गैलीलियो। इन्होंने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी ये कुछ भी नहीं है, इसको अंत को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो कोपरनिकस की क्रांति यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं अभी आज हमने क्या पढ़ा है। तो देखिए, आज हमने पढ़ा है ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, सेकंड पढ़ा है प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, ठीक है। फोर्थ फिर आगे देखिए, आगे जो है वो पढ़ा है हमने कोपरनिकसीय क्रांति। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपका कोई सुझाव भी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।